जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत एक दृष्टि में यानी उसके एक भौगोलिक परिचय के बारे में सीखेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं, मैचिंग कॉलम्स के रूप में पूछे जाते हैं, वन लीनियर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है, उसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, उसका देशांतरीय विस्तार कितना है, पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न। दशकीय जनसंख्या वृद्धि भारत की कितनी है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है, इन सारी चीज़ों को एक छोटे से वीडियो में समेटने का प्रयास किया गया है। तो बहुत कम समय में ही आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे इस वीडियो से। यह वीडियो केवल यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के लिए ही जरूरी नहीं है, यह इम्पोर्टेंट है टेट, सुपर टेट, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो जो नहीं देखी है, वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे देश को किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। तो इसे आर्यावर्त कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया, भारतवर्ष कहा गया, हिंदुस्तान भी कहा गया, और अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रखा, है ना। भारत की राजधानी 1911 के पहले कलकत्ता हुआ करती थी, जिसे आप कोलकाता कहते हैं, है ना। पर 1911 में भारत की राजधानी को शिफ्ट किया गया दिल्ली, है ना। वर्तमान समय में भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसकी अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ग्लोब पे अगर हम बात करें तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री यानी 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मानक समय की अगर हम बात करें तो जो मानक समय भारत में लिया जाता है वह है प्रयागराज के समीप नैनी जो जगह है, वहाँ से भारत का मानक समय निर्धारित होता है, और यह है 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। यह ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। यानी अगर ग्रीनविच माध्य समय दोपहर का 12 बजा रहा है ना, तो हमारे यहाँ उस समय में शाम के 5:30 हो रहे होंगे, है ना। या आप अगर 24 घंटे की बात करें तो 17:30 हो रहे होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं भौगोलिक विस्तार की। अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें तो जो इसकी लंबाई है वह उत्तर से दक्षिण तक, यानी उत्तरतम जो बिंदु है वहाँ से लेकर दक्षिणतम बिंदु तक की जो भौगोलिक लंबाई है भारत की वह है 3214 किलोमीटर। प्रश्न कई बार आ चुका है उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर लंबाई है। और अगर चौड़ाई की हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है ना। जो सबसे पूर्वी सिरा है वहाँ से लेकर और जो भारत का पश्चिमी बिंदु है वहाँ तक की जो लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर, ठीक ना। अच्छा, अगर मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु की बात करें, है ना, तो वो कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है ना। और इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अच्छा, उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। ये जानते रहिए, पूछा जा सकता है
कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है ना। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेनियन पॉइंट था, है ना। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है ना। 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में जब भूकंप आया और उसकी वजह से सुनामी हुई, तो इंदिरा पॉइंट का बड़ा भाग समुद्र में डूब गया था। और आप जानते होंगे इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल भी स्थित है, ठीक ना। तो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? गौरमोता या गुहार मोती जिसको कहा गया, गुजरात में है ना। ये गौर माता है। और सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश के किबीथू में है। कहाँ पे? की बी थू, है ना। यह अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना। तो यह भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है, सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर मोता या गौर माता भी कहा गया उसे, गुहार मोती भी एक नाम है उसका। अब स्थलीय सीमा की बात कर लें। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर और इसकी जो जलीय सीमा है वह है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा भारतवर्ष। इसका क्षेत्रफल वर्तमान में इतना ही है। कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल में 2.4% भूभाग भारत का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें स्थान की, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है ना। कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,08,54,277 है। अगर हम बात करें कि पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा कितना है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो कुल जनसंख्या जो विश्व की है उसका 17.5% जो भाग है वह भारत में निवास करता है। 1,21,08,54,277 व्यक्ति के रूप में, है ना। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निवास करती है। अगर ये पूछा जाता है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान, द्वितीय स्थान, ये एक आधा जो त लगा है वो नहीं होना चाहिए, द्वितीय स्थान भारत का है जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व में, ठीक है। इस जनसंख्या में पुरुषों की जो जनसंख्या है वह है 62,32,70,258 और महिलाओं की जनसंख्या है 58,75,84,719। इसमें भी अगर ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप जान लें, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है 83.37 करोड़, यानी 83,37,00,000 ग्रामीण जनसंख्या है। अगर हम प्रतिशत में इसकी बात करें तो भारत की 68.8% जनसंख्या गांव में निवास करती है। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि गांव में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, या भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 68.8%। शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 37,71,00,000 यानी 37.71 करोड़ लोग शहर में निवास करते हैं, वो शहरी जनसंख्या है। और प्रतिशत की अगर हम बात कर लें तो 31.2% कुल जनसंख्या का जो भाग है वो शहरों में भारत का निवास करता है। अब बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की। याद रखिए भारत की बात कर रहे हैं, जनसंख्या पे हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है। एक वीडियो नहीं बल्कि 3 वीडियो बने हैं, भारत के उत्तर प्रदेश स्पेशल पे और जनसंख्या संबंधी जो प्रमुख शब्दावली है उस पर भी, और बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आप उसको ध्यान से देख लेंगे तो जनसंख्या संबंधी कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा। फिर भी चलिए इस वीडियो पे बात कर ले।
तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं तो 2001 से 2011 के मध्य की बात करेंगे। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि रही है इस बीच में वो 17.7% रही है। कितनी? 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर रही है। कब? 2001 से 2011 के मध्य। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 लिंगानुपात औसत है। औसत लिंगानुपात जो भारत का है वह 943 प्रति 1000 पुरुषों पर है। अलग अलग प्रदेशों की बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें यूपी के अंदर, तो उसके लिए आपको वह जनसंख्या वाला वीडियो देखना होगा। कुल साक्षरता की बात करें तो 74.04% जनसंख्या भारत की साक्षर है। साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, है ना। ये 2011 की जनगणना के अनुसार सारी चीजें हम बता रहे हैं आपको। पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें तो 82.14% पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता की बात करें तो 65.46% महिला साक्षरता दर है भारत की। जिनमें अनुसूचित जातियों की अगर संख्या की बात करें, जो अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या है तो वह है 20,13,78,086, यानी कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। अनुसूचित जनजाति जिसको आप एसटी कहते हैं, अगर उसकी बात करना हो तो 10,82,81,034 जो जनसंख्या का आंकड़ा है वह अनुसूचित जनजातियों का है और कुल जनसंख्या में यह 8.6% है। राज्यों की अगर हम बात करें, राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं आज के समय में और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितना है? 8 है। आगे चलते हैं। आप एक इंपॉर्टेंट चीज जानते ही होंगे, राज्यों की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जब तेलंगाना बना तो 29 राज्य थे। जब जम्मू एंड कश्मीर को पिछले साल केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया, है ना, वहाँ से धारा 370 हटा ली गई, तो उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य जो था वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा, एक को लद्दाख कहा गया और दूसरे को जम्मू एंड कश्मीर कहा गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना, लेकिन उन्हें 9 हो जाना चाहिए था इन दोनों के जुड़ने के बाद, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ा गया, एक कर दिया गया, है ना, तो उससे एक संख्या घट गई और राज्यों की संख्या में से जम्मू और कश्मीर को जो हटाया गया तो 29 में से 28 राज्य ही बचे। अगर ज्यामितीय आकार की बात करें भारत के तो चतुष्कोणीय है। आपने देखा होगा, आप भारत के आकार की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जब चारों कोनों को आप मिलाएंगे, पूर्वी से पश्चिम को, पूर्वी से दक्षिण को, फिर दक्षिण को पश्चिम से उत्तर को, उत्तर को फिर पूरब से, तो देखेंगे एक चतुर्भुज का आकार बनता है ना, चतुष्कोणीय आकार बनता है। अगर हम बात करें कि पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितने भूभाग पर है तो 10.7% भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो 18.6% भूभाग पर पहाड़ी क्षेत्र हैं भारत के। और पठारी क्षेत्रों की बात करें तो भारत का जो भूभाग है वहाँ पर 27.7% ऐसा भाग है जो पठारी क्षेत्र है और 43% भाग उसका मैदानी क्षेत्र उसका है ना। अब बात करते हैं उन काल्पनिक रेखाओं की जिसमें आप कहते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना। तो कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा चुका है कई बार, या नेट में भी पूछा जा चुका है, टीजीटी पीएचडी में भी पूछा जा चुका है और अलग अलग अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपीएससी, यूपीपीएससी इसमें भी पूछा जा चुका है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में और कई बार इन राज्यों का क्रम भी पूछा जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसी क्रम से हम इन चीज़ों को आपको बताना चाहते हैं, आप उसको ध्यान से देख लें। क्रम पूछा जाता है और राज्यों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले गुजरात से होते हुए राजस्थान टच करते हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ते हैं, जिनसे भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं जुड़ती हैं। तो 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले हैं।
वो कौन कौन से राज्य हैं, किन किन देशों से छूते हैं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। तेल शोधनशालाओं की बात करें तो भारत में कुल 22 तेल शोधनशालाओं की संख्या है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात करें तो 266 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। कुल बड़े बंदरगाहों की बात करें तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं इस समय में। अगर राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें, जिसके बारे में आप ज़्यादातर चीज़ों को जानते हैं, तो उसे भी थोड़ी सी चीज़ों में जल्दी से जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है ना, किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है ना। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। इसे लिखा है वंदे मातरम, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय गीत को, और इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। वह आनंद मठ में एक उपन्यास है आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम को शामिल किया गया था। राजभाषा भारत की हिंदी है, आप जानते ही होंगे। राष्ट्रीय पशु बाघ है ना। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो हाथी है। और राष्ट्रीय लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि, यह राष्ट्रीय लिपि है। राष्ट्रीय वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद, है ना, यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, आप जानते ही हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और राष्ट्रीय नदी की अगर हम बात करें तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गांगे डॉल्फिन, है ना, ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल को राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा मिला हुआ है। और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है ना। अब बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है और उससे संबद्ध कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करती है ना। तो 7 देशों की के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण होता है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, है ना। आप जानते हैं पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, और उससे पहले भी अगर बात करें तो ये भारत का ही हिस्सा था। तो बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है उसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। और 5 ऐसे राज्य हैं जो इस सीमा से कहीं ना कहीं छूते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इसकी जो सीमा है इन राज्यों की, वो बांग्लादेश से टच करती है, छूती है। भूटान हमारा पड़ोसी देश है, बड़े अच्छे संबंध है हमारे देश का उनके साथ। 699 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और भूटान के बीच। यह 4 राज्यों से छूती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये भूटान के सीमा को छूने वाले राज्य हैं। चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर की हमारी सीमा चीन से लगी हुई है। यह 6 राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान के बाद ये पश्चिमी पाकिस्तान उस समय था जब देश आज़ाद हुआ, और उसके पहले भारत का ही हिस्सा था, आप जानते ही हैं। चीन की जो सीमा है भारत के साथ उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। पाकिस्तान के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे आप। 3323 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वह 5 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल और भारत के बीच 1751 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह 5 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार की अगर हम बात करें, जिसे वर्मापुरम में कहा गया, तो 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और म्यांमार की है। यह 4 राज्यों में है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ उसकी बनती है, और यह जो
पीओके है ना, पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर है, उसके साथ और यह टच करता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इस तरह से अगर हम बात करें तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं और भारत के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के रूप में जुड़ी हुई हैं। तो यह छोटा सा वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि यह आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को फिर से जय हिंद।